श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला के अंतर्गत आज हम श्री कुशाली बाई जी का चरित्र श्रवण करते हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के राज्यकाल में जयपुर में रहते थे हल्दिया परिवार के खंडेलवाल वैश्य श्री छाजूराम जी। बड़े प्रतापशाली भगवत भक्त थे, ऐश्वर्य था उनका। अलवर के राव राजा प्रताप सिंह जी के कुशल मंत्री के रूप में भी उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। और वे इसी संप्रदाय के गुसाई श्री नागरीदास जी कामवन में जो विराजते थे उनसे दीक्षित थे। अपने ऐश्वर्य और भक्ति भाव के कारण वे जयपुर के विशिष्ट नागरिकों में अन्यतम माने जाते थे। आज भी जयपुर के जौहरी बाजार में उनका विशाल भवन हल्दिया भवन है, प्रसिद्ध है और उनके गौरव गरिमा के प्रतीक के रूप में वो विद्यमान है। छाजूराम जी की भक्ति के प्रताप और गुरुदेव गोसाई श्री नागरीदास जी के आशीर्वाद से उनके 3 पुत्र हुए, राव कुशाली राम जी, बख्शी नंदराम जी और दौलत राम जी, जिन्होंने भी अपने पराक्रम से हल्दिया परिवार के गौरव में वृद्धि करी। तीनों ही महाराजा सवाई प्रताप सिंह के राज्य में अच्छे ऊंचे पदों पर नियुक्त हुए, उनके विश्वास पात्र अधिकारी हुए। कुशाली राम जी तो महाराजा के दीवान थे, नंदराम जी उनके सेनापति थे और दौलत राम जी उनके राजदूत थे। तीनों संप्रदाय के महान संत श्री अखेराम जी के शिष्य थे। तीनों ही अपने शौर्य, दानशीलता, भक्तिभाव के लिए प्रसिद्ध थे और इन्हीं की छोटी भवन हल्दिया परिवार की अनुपम निधि के रूप में जन्मी कुशाली बाई जी। परिवार में सबसे छोटी और अकेली लड़की होने के कारण परिवार के सब लोग कुशाली बाई को बहुत प्यार करते थे। हल्दिया परिवार का ऐश्वर्य भी देखें तो एक छोटे मोटे राजा जैसा ही था, इसलिए कुशाली बाई का पालन पोषण भी किसी एक राजकन्या की तरह ही हुआ। कुशाली बाई पर परिवार के ऐश्वर्य का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, और प्रभाव पड़ा तो परिवार के केवल भक्तिमय परिवेश का पड़ा। खाने पीने के पदार्थ, गहने, कपड़े, खेल खिलौने में बालिका कुशाली बाई की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन कथा कीर्तन हो तो बड़े ध्यान से सुनती। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, करमेती बाई की कथा बार बार सुन करके भी अघाती नहीं। उसका ऐसा भाव देख करके माता पिता ने उसे बालपने में ही श्री अखेराम जी से दीक्षा दिलवा दी। श्री अखेराम जी उसके शांत सरल स्वभाव और भक्तिभाव से पहले ही परिचित थे। प्रसन्नतापूर्वक दीक्षा दी और दीक्षा के समय कहा, कुशाली तू राधा रानी की दासी है, अपने को दासी मान करके उनकी सेवा किया कर। तो बालिका तो प्रसन्न होकर के कही, गुरुजी मैं अवश्य उनकी सेवा करूंगी, पर मुझे राधा रानी मंगवा के दीजिए। कुशाली बाई माता पिता के साथ गोविंद देव जी के दर्शन करने जाती और वहाँ गोविंद देव जी के बगल में राधा रानी का श्री विग्रह और पुजारी जी उनकी सेवा करते तो वो देखती। उसने जब राधा रानी को मंगवाने की बात कही तो उसका मतलब था राधा रानी के श्री विग्रह से ही, पर गुरुजी ने उसे अपरिपक्व अवस्था में राधा रानी की विधि पूर्वक सेवा करने के अयोग्य जान करके मन ही मन ध्यान, चिंतन और सेवा करने का उपदेश दिया और उन्होंने मानसी सेवा का बीजारोपण कर दिया, ये सोचकर कि आगे चल कर के उसके काम आएगा। हालांकि उस समय मानसी सेवा की बात उसके समझ में न आई। उसकी विग्रह रूप में उन्हें प्राप्त करके प्रत्यक्ष सेवा करने की ही लालसा बनी रही। कुशाली बाई ने राधा रानी का श्री विग्रह माँ से मंगा देने का आग्रह किया, पर माँ ने भी बात टाल दी। कई वर्ष बीत गए। कुशाली बाई इस लालसा को हृदय में रखे हुए किशोरावस्था को प्राप्त हुई। अब सेवा अर्चा के योग्य हो गई। माता पिता भाइयों से राधा रानी का श्री विग्रह मंगा करके उसकी प्रतिष्ठा करने का अनुरोध किया। सबने बात अनसुनी कर दी, क्योंकि उसका भक्ति भाव इतना बढ़ गया था कि कथा कीर्तन के सिवा और कुछ उन्हें अच्छा लगता ही नहीं। मीराबाई की खूब भजन गाती थी। सबको इस बात का भय था कि कहीं इसका ये प्रेमोन्मत्त इतना न बढ़ जाए कि ये विवाह करने को ही मना कर दे।
और उनके ऊपर एक लड़की को आजीवन अविवाहित रखने का कलंक लग जाए। इधर उनके हृदय की पुकार परम करुणामयी भक्तवत्सला राधा रानी ने सुन ली। उन्हें भी उनकी सेवा ग्रहण करने का लोभ हो आया था। तो उनकी प्रेरणा से सवाई प्रताप सिंह महाराजा के मन में एक स्पृहा जागी। उन्हें अपने ठाकुर ब्रजनिधि जी का अकेलापन खटकने लगा। जो महाराजा के ठाकुर जी थे, उन्होंने उनका ब्याह करने की सोची और ब्याह राधा रानी से ही किया जा सकता था। ये आवश्यक था कि जिस प्रकार उनके मंदिर में केवल ब्रजनिधि जी विराजते थे, वैसे ही किसी के घर अकेली राधा रानी की प्रतिष्ठा हुई हो और उनकी विधिवत सेवा पूजा होती हो तो ही विवाह हो। और ये भी आवश्यक था कि वो घर को ब्रजनिधि जी की मर्यादा के अनुकूल रचा सके, बारात की आखिर अच्छी तरह से खातिरदारी कर सके। उन्होंने अपने दीवान खुशहाली राम जी को अपना समधी बनाने के सब प्रकार से योग्य समझा। उनसे अपने घर राधा रानी की प्रतिष्ठा करवा करके उन्हें ब्रजनिधि जी से ब्याह देने को कहा। खुशहाली राम जी ने ब्रजनिधि ठाकुर जी और महाराजा दोनों की ही कृपा माना इस बात को, और उन्होंने राधा रानी की एक सुंदर मूर्ति मंगवाकर बड़े समारोह से विधि विधान से घर में प्रतिष्ठा कराई। अब तो खुशहाली बाई के भी आनंद की सीमा न रही। वो अभिलाषा जिसको पूरा करने के लिए घर वालों की इतने दिन से विनती कर रही थी, वो अनायास पूरी हो गई। राधा रानी की सेवा का उनको अवसर मिल गया। हर समय उनकी सेवा में वो संलग्न रहती और उन्हीं के गीत गाती। औपचारिक रूप से तो यथासंभव सेवा करती ही थी, लेकिन अपने भाव सुमन भी कविता के रूप में रोज अर्पण करती थी। नियम कर लिया उन्होंने नित्य राधा रानी के संबंध में एक कविता की रचना करके सुनाती। प्रतिदिन वह अन्न जल भी ग्रहण न करती जब तक इस नियम का पालन न हो जाए। हर समय उन्हें राधा रानी की सेवा और चिंतन में डूबे देख करके घर वालों की चिंता बढ़ गई, पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं करी, क्योंकि वे जानते थे कि शीघ्र ही राधा रानी का विवाह हो जाएगा और वे ससुराल चली जाएगी। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। दोनों ओर से तैयारियां होने लगी। राजा महाराजा, नाते रिश्तेदार, निमंत्रण सबको भेजे गए और जयपुर में एक सुंदर हर्षोल्लास का वातावरण बना। लोग उत्सुकता से विवाह के दिन की प्रतीक्षा करने लगे और इधर खुशहाली बाई भी उल्लसित होकर के विवाह की तैयारी में जुटी हैं। पर विवाह के पश्चात राधा रानी की सेवा से वंचित होने की बात भी उनके हृदय को सालने लगी, दुखी करने लगी। अब विवाह की तिथि आ गई। उस दिन महाराजा के आदेश से सारा जयपुर नगर सुंदर पताकाओं से, बंधनवारों से, फूलों से, दीपों से सजाया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कन्या पक्ष की ओर से भी हल्दिया भवन और जौहरी बाजार की जो सुंदर सजावट हुई वो देखते ही बनती थी। यथा समय राजमहल से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान ठाकुर ब्रजनिधि जी को लेकर के राजा महाराजाओं की बारात, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट, गाजे बाजे, आतिशबाजी करते हुए सब चले बारात की शोभा देखने के लिए। और फूलों से सजा हुआ रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान, जरी का जामा और नाना प्रकार के आभूषण धारण किए ब्रजनिधि जी के दर्शन करने के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिस मार्ग पर बारात जा रही थी उस पर और उसके दोनों ओर के अट्टालिकाओं पर तिल रखने को जगह नहीं। ब्रजनिधि और राधा रानी की जय जयकार से जयपुर का पूरा आकाश गूंज रहा था। शुभ मुहूर्त में वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ और कहते हैं कि आज भी हल्दिया भवन में यह वेदी विद्यमान है जो विवाह के समय बनाई गई थी। और आज भी हल्दिया परिवार की ओर से ब्रजनिधि के मंदिर में वे सब उपहार भेजे जाते हैं जो कन्या के परिवार की ओर से वर के परिवार को भेजे जाते हैं। अब विदा की बेला आ गई। विवाह विदा में दहेज में नाना प्रकार की बहुमूल्य सामग्री जाने लगी। खुशहाली बाई को लगने लगा कि राधा रानी की विदा के समय तो उसके प्राण भी विदा हो जाएंगे। तो उन्होंने माँ से कहा, माँ तुमने राधा रानी को दहेज में कोई दासी नहीं दी, और दासी के रूप में तो मैं जाऊंगी उनके साथ। खुशहाली बाई कहने लगी, मायरी में तो चरण दासी कहा श्याम, दायज बाल कुंवरी राधे की प्यारी जी रे लारे जा श्याम, हाजिर रे श्या सदा टहल में नित नव लाड़ लड़ा श्याम, बाई खुशहाली मनमोहन की संकन मन में ल्या श्याम। अब माँ समझी कि बेटी ऐसे ही कह रही है, भला श्रीमूर्ति स्वरूप राधा के ब्याह में कोई दासी दहेज में जाती है, और यदि जाए तो श्रीमूर्ति रूप में ही जा सकती है।
तो उन्होंने व्यंग्य से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं जाएगी, जरूर तू तो दहेज में दासी के रूप में जाएगी। हाँ माँ, मैं राधा रानी की दासी हूँ, आप गुरुजी से पूछ लेना। और दासी स्वामिनी के बिना नहीं रह सकती है, दासी के तो प्राण ही स्वामिनी के चरणों में बसते हैं। माँ ने डांटते हुए कहा बेटी का आग्रह देख करके कि चल पगली कहीं की, ऐसा थोड़ी होता है। हल्दिया परिवार की बेटी दासी बन करके ब्रजनिधि के मंदिर में जाएगी और वहाँ रह के श्री विग्रह की सेवा करेगी। अरे तू तो ब्याह करके पति की सेवा करेगी, या पुजारिन बन करके मंदिर में राधा कृष्ण की सेवा करेगी। हल्दिया परिवार की नाक रहेगी या जाएगी? तुझे सब लोग पागल समझेंगे कि नहीं? और कौन तुझे पागल जान करके फिर तुमसे ब्याह करेगा? अब खुशाली बाई कहने लगी, माँ मेरे ब्याह का तो प्रश्न ही नहीं। जब गुरुदेव ने ये आज्ञा करी है, उनकी आज्ञा से अपने आप को मैंने राधा रानी को समर्पित कर दिया, उनके हाथ में बिक गई, उनकी होके रहूँगी, उन्हीं की सेवा करूँगी। मुझे उनके साथ भेज दो माँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अब तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या कह रही है बेटी, इसका तो दिमाग खिसक नहीं गया। गुरुदेव ने इससे क्या कह दिया? क्या दहेज में राधा रानी की दासी के रूप में जाने को कह दिया? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं कह सकते। अब वे गुरुदेव के पास गई, उनसे अपनी व्यथा कही और हल्दिया परिवार की प्रतिष्ठा को धक्काने लगे, प्रतिष्ठा बचाने की प्रार्थना करी। गुरुदेव ने कहा उनसे कि तुम चिंता मत करो, कुशाली को मेरे पास भेजो, मैं समझा दूंगा, लेकिन विवाह के लिए उससे ज़्यादा आग्रह मत करना। मैं जानता हूँ कि वो विवाह नहीं करेगी, उसके द्वारा प्रभु को बहुत से जीवों का कल्याण कराना है। उसको साधारण तुम मत समझना, उसके आचरण से हल्दिया परिवार की नाक जाएगी नहीं और ऊंची होगी। दूसरी बार माँ बेटी को साथ लेकर के गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव ने उनसे कहा, देख बेटी तू राधा रानी की दासी है, ठीक है, तो निरंतर उनकी सेवा में लगी रहना चाहती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि ये तेरा धर्म है। मैंने तुझे साक्षात राधा रानी की सहचरी रूप में उनकी मानसी सेवा का उपदेश दिया है, श्री विग्रह के रूप में उनकी प्रकट सेवा का नहीं दिया। मानसी सेवा उत्तम सेवा है, प्रकट सेवा में तरह तरह का प्रतिबंध होता है, बाधाएं आती है, और मानसी सेवा में सेवक और सेव्य के बीच किसी प्रकार का प्रतिबंध, कोई सीमा नहीं होती है। सेवक भाव में अपने दिव्य सहचरी रूप से दिव्य निकुंज में युगल की मनोवांछित सेवा करने को स्वतंत्र होता है। धीरे धीरे मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है, तब अपनी सिद्ध सहचरी देह से युगल की सेवा का अनंत सुख का अनुभव किया जा सकता है। सखी भाव राधा बजे सो पहुँचे निज धाम, टहल लहे सामीपता अति रीझे घनश्याम। तो मेरा आदेश है कि तू राधा रानी की मानसी सेवा में तत्पर रह करके अपने दासी भाव को सिद्ध कर। हमारे संप्रदाय की यही रीति है, यही हमारा श्रेष्ठ भजन है। माँ बेटी दोनों संतुष्ट हुई, पर माँ के मन में एक नई शंका, और वो शंका थी उनके विवाह के संबंध में। गुरुदेव ने विवाह के लिए आग्रह करने को मना कर दिया, लेकिन अब भी वह समझा बुझा तो सकती थी अपनी बेटी को, तो उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की। भाइयों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन खुशाली बाई ने उनकी एक न मानी। वे गुरुदेव द्वारा उपदिष्ट मानसी सेवा में लगी रहने लगी। अंत में घर वालों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया, कहीं घर से बाहर जाने की मनाही कर दी। उन्होंने इस पर भी कोई आपत्ति न की, क्योंकि अब आना जाना था ही कहाँ, अपने अंतर में ही तो रमना था। बहुत दिन नहीं लगे उन्हें मानसी सेवा करते करते, जब गुरु कृपा से उनकी सूरत खुल गई और उन्हें नव निकुंज में प्रिया प्रीतम की रहस्यमयी लीलाओं के दर्शन होने लगे। वे जो देखती उसी का अपने पद में गान करती। उनकी वाणी प्रत्यक्ष प्रकट है हमारे सामने। इंडोरे झूलत है दो प्यारे, झूला झूल रहे प्रिया प्रीतम श्री राधा वृषभान नंदनी, मोहन नंद लाल दुलारे, गौर श्याम छवि बनी अनुपम अंगन भूषण धारे। सुंदर स्वरूप में दोनों झूल रहे हैं। झोटा दे झुलावत सखियाँ गावत राग मल्हारे, हरी भरी भई भूमि सुहावन, बरसत मेघ फुहारे, बाई खुशाली अखे गुरु कृपा, ये सुख नयन निहारे। गुरु कृपा से अपनी आंखों से देखा, इस सुख को अनुभव किया। राधा राधा रमन बिहारी, कुंज मंजू मंदिर में विलसत हुलसत मिलत पिय प्यारी। निकुंज में प्रिया प्रीतम दोनों प्रश्न भाव से मिलते हैं। देत लेत सुख सेज परस्पर दंपति रसिक महारी, बाई खुशाली सखी सहेली निरखत छवि बलिहारी।
बनड़ो बनड़ी देख लो भायो, गोर बरन सुखराशि किशोरी चित चंचल हो आयो। श्यामल रूप विचार आपनो मन माही शरमायो, बाई खुशाली है सुख निरखत आनंद उर्न समायो। तो अलग अलग लीलाओं के प्रिया प्रीतम का अनुभव हो रहा है। मानसी चिंतन में खुशाली बाई प्रिया प्रीतम की समयानुसार सेवा करती। कभी कोई ऐसी लीला भी घट जाती जिसका चिन्ह बाहर प्रकट हो जाता, उसे वे दूसरे लोगों से छिपाने की खूब चेष्टा करती, लेकिन छिपाना संभव नहीं होता। एक बार होली के दिन में उन्होंने मानसी लीला चिंतन में प्रिया प्रीतम की होली लीला के दर्शन किए और उन्होंने भी प्रिया प्रीतम की सहचरी रूप में लीला में भाग ले लिया। श्याम सुंदर ने उन पर इत्र की शीशी उड़ेल दी और उनका पूरा कमरा अलौकिक गंध से महक उठा। और उनकी माँ को, खुशाली बाई की माता को गंध पाकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस रहस्य के बारे में उन्होंने बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा, मैं तो कुछ जानती नहीं। तो ये रहस्य ही बना रह गया। दूसरे दिन की लीला में श्याम सुंदर ने उनके मुंह पर गुलाल छिड़क दिया। माँ ने गुलाल से उनका मुंह रंगा हुआ देखा और उस समय कमरे में भी और कोई दूसरा नहीं था। तो सारा रहस्य माँ को समझने में देर नहीं लगी। उसी दिन से माँ और घर के सब लोग खुशाली बाई का विशेष रूप से आदर करने लगे। उनके ऊपर लगाए प्रतिबंध को उन्होंने हटा दिया। जहाँ इच्छा हो आने जाने की छूट। अब वे कभी गुरुजी के पास जाती, कभी वृंदावन जाती। संवत 1839 में आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज जयपुर पधारे। वे भी अपने गुरु के भी परम गुरु के दर्शन करके कृतार्थ हुई। उसी दिन से उन्होंने विरक्त वेश धारण किया और अलवर के पास शाहजहाँपुर में श्यामा श्याम का एक मंदिर बनवाया, उसमें रहने लगी। गुरु के आदेश से उन्होंने खूब प्रचार कार्य किया, बहुत से शिष्य बनाए। उनके विरक्त शिष्य हुए श्री गोपाल दास जी, प्रशिष्य श्री राम गोपाल दास जी उल्लेखनीय महात्मा हैं। इनकी रचनाएं बुद्धि विलास, साधु महिमा, नरसिरो भात, सतवार जिसमें 7 वारों का क्रम से वर्णन है, फुटकर पद भी उनके प्राप्त हैं। तो इस प्रकार खुशाली बाई ने श्री अखेराम जी महाराज से मंत्रोपदेश लेकर के उनकी आज्ञा से सोए समाज को जागृत किया, भगवत भक्ति का उपदेश दे करके उनके कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त किया। जय जय श्री